महंगाई और इस तूफान में ये दिसंबर का जनवरी का महीना चल रहा है। इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग है, गैस तो है ही नहीं है। कराची सिंध से बिजली की लोड शेडिंग इस वक्त भी बलूचिस्तान में चल रही है, कराची में शहर में चल रही है। तो सबसे पहले घबराना नहीं है। हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। शायद साहब मुझे ये बताएं, खुदा को हाजिर नाजिर जान के, मुझे बिल्कुल अब सियासी बयान नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना वो बाकायदा मायूस हो चुकी हैं और लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, माएँ अपने बच्चों को ज़िबा कर रही हैं। दुरुस्त बात, ठीक है ना, दुरुस्त बात। तो लेट्स नॉट यानी डू पॉलिटिक्स ऑन दिस। क्या वाकई हम दिवालिया होने जा रहे हैं? हम दिवालिया हैं। होने जा रहे हैं क्या मकसद? अब वो ज़रा प्लीज़ नाजरीन को आसान अल्फाज में एक्सप्लेन जी, आसान अल्फाज में आपकी आमदन जो है, जो आमदन वफाकी हुकूमत के पास बचती है सूबों को देने के बाद, वो सिर्फ आपका सूद अदा करने के काबिल है। आप दिफा का खर्चा भी नए कर्जे लेकर करते हैं, आप हुकूमत भी नए कर्जे लेकर चलाते हैं, आप जो डेवलपमेंट करते हैं वो भी नए कर्जे लेकर करते हैं। ये आज मुल्क की कैफियत है। मुल्क के मामलात का सिर्फ एक हल है कि मईशत ग्रो करे, जीडीपी ग्रोथ हो। तो आपको पता है, जब इमरान खान कहते हैं ना कि इसके लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, तो मुझे सही लगता है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा तमहीद बांध के आपको सवाल करूं। नहीं, बिल्कुल, देखें, जिम्मेदारी सबकी होती है। मेरी क्या जिम्मेदारी है, आप बिल्कुल मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैंने हुकूमत की है 90 से 93 तक, 2.5 साल वो हुकूमत की है। फिर मैंने 97 से 99 तक की है, 2.5 साल वो की है, 5 साल ये की है। मैं उसका जिम्मेदार हूँ। राइट। सवाल ये पैदा होता है कि मियाँ नवाज शरीफ को तीसरी बारी वज़ीर आज़म बनाने के लिए आप लोगों ने पीपल्स पार्टी की तमाम शराइत मानते हुए 18वीं तरमीम पे दस्तखत कर लिए, जिसकी वजह से सूबे जो हैं वो रेवेन्यू अर्नर बन गए और वफाक जो है सिर्फ बोरोवर बन गया। जो इनके रेवेन्यू बोर्ड्स हैं वो वफाक से कुछ शेयर नहीं करते और वफाक जो है वो बैंकरप्ट हो गया। तो एक्चुअली जब इमरान खान कहते हैं कि आप लोगों ने इस मुल्क को डुबो दिया एक मुआशी तौर पे, तो मुझे लगता है सही कह रहे हैं। तो ये जो आपने बात की है, ये मैंने बहुत से ऐसे लोगों से सुनी है जो ना आइन पढ़ते हैं ना आइन जानते हैं। 18वीं तरमीम का NFC अवार्ड से सिर्फ एक ताल्लुक है कि जिस सतह पर NFC अवार्ड उस दिन था, उससे सूबों के हक में ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, यानी वो बैलेंस उसकी उस सतह पर रहेगा या उससे बेहतर होगा सूबे के हक में। सिर्फ ये तरमीम है। जो सूबों को पैसा जाता है वो NFC अवार्ड के तहत जाता है। इमरान खान साहब चाहते हैं तो उसको NFC अवार्ड चेंज कर दें, आप सूबों को सिफर पैसे कर दें। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबों को चले गए ना रेवेन्यू कलेक्शन के। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिम्मेदारियां सूबों के पास चली गई, जिम्मेदारियां चली गई। आज मसला ये है कि सूबे अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे, पैसे उनको NFC अवार्ड में मिल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी उन्होंने कबूल नहीं की। मसलन गैस के मालिक वो हैं, हर सूबा अपनी गैस रख ले, बिजली डिस्ट्रीब्यूट करना उनका काम है। ये दोनों मामलात आज मरकज ने उठाए हुए हैं। लॉसेज यहाँ पर है ना। आज हमारा सबसे बड़ा मसला सर्कुलर डेट का है, वो गैस और पावर सेक्टर के अंदर है, ये सूबों के हैं। तो सूबे पैसे ले रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां जो आइन के तहत पूरी नहीं कर रहे। ये सारा मामला है। कोई आपको ये बात कहे कि NFC जो 18वीं तरमीम ने सूबों को पैसे दे दिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल एक गलत बात है। मैं कहता हूँ आप सूबों के हिस्सा सिफर कर दें, पाकिस्तान की इकॉनमी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं तो फिर आप मुझे बताएं कि जब सूबों को मुंतकिल हो गए काफ़ी मिनिस्ट्रीज, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है और भी हैं, तो वफाक में वो क्यों है? जी निकले, वहाँ से निकले। Isn't that a weight on the national exchequer? जी वो बड़ा एक मामूली वजन है, लेकिन बात ये है जी है, वो मामूली वजन है, बिल्कुल निकलना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन हम सिंगल नेशनल करिकुलम भी हमने बनाना है, हम वो इख्तियारात भी रखना चाहते हैं।
हमने हेल्थ पॉलिसी भी देनी है, हमने हेल्थ की रेगुलेशन भी करनी है। सिंगल नेशनल करिकुलम तो बन नहीं सकता, इसलिए तो एनसीओसी बनानी पड़ी थी। जी मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप वो काम कर नहीं सकते, आपको ये इख्तियारात सूबों को देने पड़ेंगे। रेगुलेशन एक हद तक आप कर सकते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट का रोल है, वो आप ज़रूर करें। लेकिन असल जो मसला है कि सूबों को जिम्मेदार बनाएं। आप जिम्मेदार पैसे कैसे ले रहे होंगे हैं, जब आपकी भी नहीं। हुकूमत थी, आप लोगों ने जो लोकल बॉडीज है उसको ना इम्प्लीमेंट होने दिया, ना उनको जिम्मेदार होने दिया, ना खुद मुख्तार होने दिया। यही इन्होंने भी नहीं किया। यही पहले आप लोगों से बेहतर तो जल मुशर्रफ था, कम से लोकल बॉडीज से सही कराए ना। नहीं देखिए, लोकल बॉडीज जो है ये सूबों के मामलात हैं, ये वफाक का मामला नहीं है, सवाए इस्लामाबाद की हद तक। सूबे में पावर टेबल, सूबे में मियां शहबाज शरीफ की जब हम हुकूमत कर रहे थे तो एक पार्टी गवर्नमेंट थी सिंध के अंदर, एक की थी केपी के अंदर, पंजाब में हमारी थी, और बलूचिस्तान पंजाब में कर लेते सर, बलूचिस्तान में हाइब्रिड गवर्नमेंट थी। वो आज भी हाइब्रिड अल्हम्दुलिल्लाह हाइब्रिड रहती है। तो ये मामले जो है, तो बिल्कुल जो हमने लोकल बॉडी बनाई, इलेक्शन हुए, चल पड़ी। जो मुशर्रफ साहब का लोकल बॉडी का निज़ाम था, वो इतने ज़्यादा इख्तियारात लोकल बॉडीज़ को दे दिए गए थे कि सूबे के पास कुछ नहीं रहा था। तो ये एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। कर रहा है क्या अब हमारे माशी आशारिये जो हैं वो इस तरह की चीज़ों पर चला करेंगे? क्या हुकूमत ये नहीं देख रही कि बेरोज़गारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं लोगों की, लोग बेरोज़गार होकर घर बैठ रहे हैं, जिन्होंने स्टार्टअप के तौर पे कारोबार शुरू किए थे उनके कारोबार बंद हो चुके हैं, बिजली के रेट्स इस कदर ऊपर पहुंच चुके हैं, तेल की कीमत इस कदर ऊपर पहुंच चुकी है, डॉलर ने वो हाल किया है कि अब कारोबार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। एक कंज्यूमर, एक आम आदमी वो ज़रूरी अशिया लेने तक कासिर है। तो क्या ये तमाम माशी अशारिये हुकूमत भुला चुकी है? हमारा तिजारती खसारा जो है वो डबल हो चुका है, हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो इतने नहीं है कि हम दरामदात का बोझ उठा सके, हमारा जो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट है उसमें इजाफा हो चुका है। वो करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको कम करके सरप्लस में लाने की हुकूमत दावे करती थी, बल्कि इस पर शादियाने बजाती थी, वही करंट अकाउंट डेफिसिट जो है अब दोबारा नेगेटिव में जा चुका हुआ है। तो ये तमाम इशारे क्या हुकूमत भूल चुकी है? बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद होंगे तजिया निगार जनाब जफर हिलाली साहब। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, मईशत पे हम उस तरह से, जो कि माहिर मईशत ना आप न मैं, हम उस तरह बात नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स बड़े अजीब किस्म के हैं। मेरे सामने एक ट्वीट है फवाद चौधरी साहब का, वो कहते हैं मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं, होटलों और अकामत गाहों के किराए कई गुना ऊपर चले गए हैं, सियाहत में ये इजाफा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को जाहिर करता है। सर, ये आपको लगता है कि ये स्टैंडर्ड होने चाहिए हमारे? हालांकि बेरोजगारी अभी भी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ रही है, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उस हिसाब से आपकी और हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही है। मरी में चूंकि लोग चले गए छुट्टियां मनाने के लिए, तो उसको हम पैमाना करार दे सकते हैं तरक्की का? देखिए, एक्चुअली तो मेरे ख्याल में इतने डेस्परेट हो गए हैं लोग ये कोविड के बाद और रिस्ट्रिक्शंस के बाद, इसलिए शायद जब वो देखते हैं कि मरी जा सकते हैं तो वो चले जाते हैं। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि कोई ये खास बात नहीं है, मगर फिर भी ऐसे वक्त और इस किस्म के फाइनेंशियल जब रिस्ट्रेंट्स और कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तनख्वाह कम होता है, अगर लोग जा रहे हैं मरी हॉलिडे मनाने के लिए और उस रिजॉर्ट को क्या कहते हैं उसको यूटिलाइज करने के लिए, तो गवर्नमेंट का एक किस्म का हक होता है कहने कि भाई देखो लोग खुश हैं, जा रहे हैं, ये वो। आप तो हर वक्त कीमतें कर रहे हैं, फिर भी लोग जा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपने आप को। तो आई डोंट थिंक कि ये एक इतना बड़ा गलती है या अनपार्डनेबल है जो फवाद चौधरी कर रहा है। वो पॉलिटिशियन है, वो फायदा उठाएगा अपने पार्टी के लिए। सर, वो एक बड़ा मशहूर एक जुमला है कि इट टेक्स 2 to 3 years टू लर्न हाउ टू स्पीक, बट इट टेक्स होल लाइफ व्हेन नॉट टू स्पीक। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे अब एक मिसाल है जैसे इनके ही वजीर ने दी थी कि जनाब डॉलर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, जो लोग डॉलर में कमाई करते हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा, मतलब ये फ़ायदा। फिर हमारे जो इसके चेयरमैन हैं और गवर्नर स्टेट बैंक है, उन्होंने भी एक ऐसी एग्जांपल दी थी बैठ के कि जनाब डॉलर जो आ रहा है, बढ़ रहा है, वो उनके लिए फ़ायदेमंद है जो डॉलर में कमा रहे हैं। तो सर, खामोश रहना बेहतर नहीं है? इससे ज़्यादा बंदा चुप ही कर जाए अगर आपने ऐसी स्टेटमेंट्स ही देनी है तो। देखिए, आप सही कह रहे हैं एक लिहाज से, बट खामोशी इज एसोसिएटेड विद एक्सेप्टेंस के बहुत खराब है हालात।
अगर आप पॉलिटिशियन होके और अपनी गवर्नमेंट जब इन पावर है कुछ ना कहें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है ना कि आप बेबस हैं, आप यू गिवन अप। तो ये तो इम्प्रेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं। परसों की बात है कि 100 रुपये के लिए कराची के एम्प्रेस मार्केट में, मैं नहीं कहता हूँ सुबह या 12 बजे, मैं कह रहा हूँ कोई 8-9 बजे फिर भी मार्केट खुला होता है, तो 100 रुपये के लिए आपको 3 किलो प्याज मिलता है, 100 रुपये के लिए आपको 3 किलो गाजर मिलता है, 100 रुपये के लिए 3 किलो चुकंदर मिलता है। अब देखिए, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन, प्राइसेस, ये खुदकुशी लोग कर रहे हैं ये वो, तो ये कोई ज्यादा महंगा तो नहीं है कि 100 रुपये पे लिए आपको 3 किलो एक सब्जी मिल रहा है। तो इतना भी शायद बुरा नहीं है लोगों की हालात। कुछ लोगों का जरूर है, हम जो लोगों के पास नौकरी नहीं है और ये वो, मगर अब ये गाड़ियों में जो लोग जा रहे हैं ये कौन है? ये लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। इनके लिए शायद इतना बुरा नहीं है। बिल्कुल लोअर लेवल लेबर के लिए मुश्किल है, मगर अब ये 3 मिसाल जो मैंने दिया हूँ और ये मैं खुद जाके देखा हूँ, तो ये सजेस्ट ये करता है कि अगर आप 100 के लिए 3-3 किलो सब्जी मिले तो इतना भी बुरा हालत शायद ना हो। मगर डोंट एक्सेप्ट दैट। मैं जो कहता हूँ ये मत एक्सेप्ट करें, बस सिर्फ ये एक्सेप्ट करें कि गवर्नमेंट जो है जब उसको इलेक्शन पे जाना है और वो अब बेबस है और वो कुछ नहीं कर सकते, वो एक्चुअली मान गए हैं कि अगर प्राइस ऑफ ऑयल चले जाएगा तो हर चीज चले जाएगी ऊपर। आई मीन दे कांट स्टॉप इट। तो क्या कहें?